Hello everyone, my name is Indrasinh Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss a very important topic, and that is theory versus practical in terms of spoken English. Yes my dear friends, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि थ्योरी का क्या सेक्शन हमें करना है, थ्योरेटिकल पे कितना फोकस करना है। अगर हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं, प्रैक्टिकलिटी में क्या है, यानी प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, थ्योरी में क्या करना है क्या नहीं करना है, थ्योरी करना है या करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। तो ये सारे कन्फ्यूजन और डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज का ये सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया है। और अगर ये सारे कन्फ्यूजन आपके भी दिमाग में आते हैं इंग्लिश सीखने के दौरान, तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में और जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आप इन कन्फ्यूजन से बाहर आ सकते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा थ्योरेटिकल सेक्शन में कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस और एग्जैक्टली इस पे हमें कहाँ फोकस करना है या किन किन सेक्शंस में हमें एम्फेसाइज करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, while learning a spoken English or while learning any language, you cannot deny that you need to have a certain information about the theoretical section. So इससे हम कभी ये नहीं कह सकते या इससे हम एक तरीके से पीछे नहीं हट सकते कि theoretical section का रोल होता है। आई नो कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एम्फेसाइज करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में जितना हम इन्वॉल्व होते हैं उतना हम सीखते हैं, बट कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल सेक्शन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उसके कुछ मेजर सेक्शन तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इनको कवर अप नहीं करते तो हमारी प्रैक्टिकलिटी में जो फाउंडेशन चाहिए या जो स्ट्रांगनेस चाहिए वो नहीं बनती। तो अब मैं बात करूंगा कि इस थ्योरेटिकल सेक्शन में स्पेशली स्पोकन इंग्लिश के दौरान हमें किन किन मेजर सेक्शंस पे ध्यान देना है। तो सेक्शंस तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में अगर हम थ्योरेटिकल सेक्शन की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड दी कॉन्सेप्ट्स, बट मैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बात नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ तीन ऐसे कॉन्सेप्ट या तीन इस तरीके के सेक्शन जहाँ पे हमें काम करना ज़रूरी है थ्योरेटिकल सेक्शन में। उसमें सबसे पहला पॉइंट है टेंसेस। Yes my dear friends, means wherever you go, whatever you do, if you have the motive and the kind of a aim of getting command over English, then you have to have the information about the tenses. You cannot deny that without getting command over tenses you would be able to communicate in that way if you are learning and struggling in terms of English communication. तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहला थ्योरेटिकल सेक्शन है जहाँ पे हमें काम करना है एंड दैट इज योर टेंसेस। तो उनके कॉन्सेप्ट को समझना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आइडेंटिफाई करना, समझना किस टेंस में किस तरीके के वेरिएशंस हैं, क्या एक्सेप्शनल थिंग्स है, उनको अंडरस्टैंड करना। यानी एक तरीके से उसका जो थ्योरेटिकल सेक्शन है वो डेफिनेटली हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा अब अगर हम बात करें अपने दूसरे पॉइंट पे, तो जो दूसरा मेजर पॉइंट है थ्योरेटिकल सेक्शन का, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रेपोजिशन का एक सेंटेंस में बहुत ही अहम रोल होता है, बिकॉज ये एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। प्रेपोजिशन एक ग्रामेटिकल टर्म है, हम सब जानते हैं, बचपन में हम सब ने पढ़ा है, बट किस तरीके से उसका सेंटेंस में यूज होता है ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको इसे पढ़ना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, और जिसके लिए थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। सो कमेंट बॉक्स में बताना अगर प्रेपोजिशन से रिलेटेड सेशंस आपको चाहिए या आपको लगता है कि प्रेपोजिशन पे एक इंडिविजुअल सेशन होना चाहिए, तो विल कम अप विद द सेशन, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, स्पोकन इंग्लिश का। तो हम इस पर डिटेल में बात कर सकते हैं। इफ़ यू कैन जस्ट टाइप द मैसेज एंड इफ़ यू विश that we can have a session and should have a session, so definitely we can go ahead and we can have the session in that case. तो preposition जो दूसरा पॉइंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा, और थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उस केस में। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, जो तीसरे हम थ्योरेटिकल सेक्शन की बात करें तो वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है हमारे ट्रांसलेशन और टेंसेस, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी जहाँ पे अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं, अलग अलग तरीके के टेंसेस एंड ट्रांसलेशंस हम कहते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा सेशंस बना रखा है, स्ट्रक्चर्स पे माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, इन सब का यूज़, ये सारे क्या है स्ट्रक्चर्स में काउंट होते हैं। जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं या स्पेसिफिक ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो वो हमें कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। वो थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से रूल्स में वेरिएशन आते हैं, कहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, अगर कोई चेंजेस आता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, रैशनैलिटी क्या है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट ये सारा समझना बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स, और इसीलिए मैं आज
आपके सामने इन चीज़ों को रख रहा हूँ और आगे डेफिनेटली हम साथ में काम करते रहेंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इन कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है और समझाने के लिए मैं आपके साथ हूँ, तो घबराइए मत। तो इनको बस दिमाग में ये रखिए कि स्ट्रक्चर्स का यूज़ यानी इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है इसकी, अगर आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं इंग्लिश में। तो ये 3 एक मेजर सेक्शन हो गया थ्योरेटिकल का, जहाँ पे हमें थ्योरी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, रीजंस फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं प्रैक्टिकल के पार्ट में कि प्रैक्टिकलिटी में क्या करना है। तो प्रैक्टिकलिटी में आप जो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जितना कुछ भी ऐड कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए या किसी भी भाषा को समझने के लिए या सीखने के लिए, उतना फ़ायदे में आप रहेंगे। बट फिर भी उनमें से कुछ चीज़ों को मैं आज आपके सामने रखूँगा, और स्पेशली 3 वेरिएशन या 3 ऐसे पॉइंट्स या 3 ऐसे मेजर प्रैक्टिकलिटी सेक्शन जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल कन्वर्जेशन या कन्वर्जेशन बेस्ड ऑन सिचुएशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मीन्स टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग फॉर द शॉपिंग, देन हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू टॉक एंड कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर गोइंग टू बाई द टिकट्स फॉर द मूवी, देन व्हाट शुड बी द वे ऑफ हैविंग कन्वर्जेशन इन इंग्लिश। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से आप कन्वर्जेशन करोगे, बिकॉज ये आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो उसको समझना, अंडरस्टैंड करना। और इसमें एक छोटा सा टिप मैं दूंगा आपको कि ये आप कहीं से कॉपी मत करना। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप दोस्तों के साथ मूवी प्लान कर रहे हो और आपको ये सोचना है कि इसमें अगर आपको बोलना है, तो इस कंटेंट को कहीं से कॉपी मत करिए, खुद सोचिए और अपनी लैंग्वेज में पहले इसको लिखिए और फिर इंग्लिश में सोचिए। बिकॉज जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूज टू होता है और जनरली वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी हमेशा। और अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो फेड आउट हो जाएगा और आप भूल जाओगे। तो जो पहला प्रैक्टिकल सेक्शन में हमें ध्यान देना है वो देना है सिचुएशनल बेस्ड कन्वर्जेशन पे हमें काम करना है। जो दूसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड क्विक ट्रांसलेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारी ट्रांसलेशन जितनी क्विक होगी या जितने कम से कम समय में हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे, वो एबिलिटी ही आगे फ्यूचर में डिसाइड करेगी कि हम इंग्लिश में कितने फ्लुएंट हैं या बन सकते हैं। तो क्विक ट्रांसलेशन की अगर प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्विक हिंदी सुनना है, क्विक ट्रांसलेट करना है, क्विक सुनना है, क्विक ट्रांसलेट करना है। अब इसमें या तो आप कोई हिंदी वीडियो ले लो, और मेरे हिसाब से न्यूज़ चैनल लगा सकते हो आप। इसके अलावा अगर आप कोई स्टोरी ले लो, स्टोरी लेके आप उसे अंडरस्टैंड करो, सुनो और एक एक पार्ट को क्विक ट्रांसलेट करो। यानी एक होता है क्या कि स्टोरी लिया, उसे धीरे धीरे ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक होता है क्विक ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे एक लाइन सुना तुरंत ट्रांसलेट किया, दूसरी लाइन सुना तुरंत ट्रांसलेट किया, तीसरी लाइन नहीं आती स्किप कर दिया, चौथी पे आ गए। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंसेस को लेके या जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है कन्वर्जेशन की या ट्रांसलेट करने की, वो बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। और ये मैं बहुत यूज़ करता था जब मैं इंग्लिश सीख रहा था। तो ये प्लीज़ आप ऐड करिए अपने प्रैक्टिकलिटी में, ये बहुत हद तक आपकी मदद करने वाला है, आई एम श्योर ऑन दिस नोट। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट जो हमें काम करना है, अगर तीसरे सेशन पे हम आते हैं यानी तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं माय डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिकलिटी में, तो तीसरा पॉइंट है वो हमें क्या बताता है कि यू हैव टू जस्ट रिकॉर्ड योर सेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपके सेशंस रिकॉर्ड करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिकल काम करेंगे, यानी जितना ज़्यादा आप अपने सेशंस को रिकॉर्ड करेंगे और उनको वापस से सुनेंगे, उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको वर्ड्स को कैच करने में, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट में, सेंटेंसेस फ्रेमिंग में। और अगर आप इसे वीडियो में कर सकते हैं तो ये और कमाल कर देगा, बिकॉज वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, अपॉर्चुनिटी होगी अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करने की, अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करने की, आप एक पर्टिकुलर वर्ड को किस तरीके से बोलते हुए दिखते हो, वो एक बहुत अच्छा फैक्टर होगा। बट अगर आप शुरुआत में इतने कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ऑडियो मोड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और वहाँ से भी काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। तो ये जो 3 मैंने सेक्शन बताए, ये 3 पॉइंट जो मैंने बताए स्पेशली आपको प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में, तो इनको हमें करते रहना है। तो थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल करके सीख जाओगे अच्छे से या सिर्फ थ्योरी पढ़ के सीख जाओगे अच्छे से। दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म या कॉम्बिनेशन करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये मैंने 6 पॉइंट्स जो आपके सामने मैंने रखा, 3 थ्योरी से और 3 प्रैक्टिकल से। आई होप कि आप इस पर फोकस करोगे और डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। देन यू विल बी एबल टू गेट अ कमांड ओवर कम्युनिकेशंस एंड यू विल आल्सो थिंक इन इंग्लिश एंड यू विल फील दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इजी फॉर यू टू स्पीक एंड हैव अ कमांड ओवर कम्युनिकेशन, स्पेशली इन इंग्लिश। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा यहाँ तक देख लिया तो हिट द लाइक बटन एंड keep sharing this channel or the video or information, and please subscribe to our channel as well, because you always come across with these kind of videos, and I hope and believe कि जो मेरा एक ड्रीम है, एक सपना है, मैक्सिमम यंगस्टर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, उनको सिखाने का, बिकॉज अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बहुत ट्रेनिंग दी स्टूडेंट्स को, एंड राइट नाउ आई फील कि ये जो प्लेटफॉर्म है इससे मैं और यंगस्टर्स तक पहुंच सकता हूं और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूं, उन्हें सिखा सकता हूं। तो ये जो एक ड्रीम है, ये जो मेरी एक हंगर है, इसे आप मिटा सकते हैं। आपका प्रयास, आपका एफर्ट और आपकी ब्लेसिंग डेफिनेटली इसमें मेरी काफ़ी मदद करेगी, तो उसे बनाए रखिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग जॉब सेंटर।